तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको 17 दिसंबर को होने वाला राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो ये क्वेश्चन पेपर आप सभी को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और देखिएगा 17 दिसंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो, ये आपका 17 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आपका किस प्रकार का पूछा जा रहा है और आपको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा टोटली आपका 70 नंबर का पेपर होगा और देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर है। आप सब लोग इसको देख ले पूरे पेपर को और समझ भी ले। यह कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पूरा क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। सेक्शन ए दिया गया आपके पेपर का, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन ए है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इसमें सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी डैश डैश। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का बोथ ए एंड बी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर तो ये नोट कर लेना है। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका दूसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बोथ। इसका राइट आंसर भी आपका आ जाएगा ए एंड बी। तो यहाँ से इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इनको समझ भी लें। यहाँ तक के ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, वाई डू द पीपल टेक रिस्क, यानी कि क्यों लोग रिस्क लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। देयर डेज इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग ऑफ म्यूजिक यूजिंग देयर द। देखो ये क्वेश्चन जो लिया गया ना, ये वाई डू द पीपल टेक रिस्क। तो देखो इसका राइट आंसर यहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा। आई हैव ऑफ्टन वंडर्ड ऑफ सच रिस्क इट बी बिकॉज दे वांट टू एक्सक्यूज एज सेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो देखो यहीं पर अगर आप पढ़ोगे ना, तो इसी में से आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, तब तक आप स्वयं इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना यहाँ से। व्हाट लीड्स द ट्रेजी ऑफ कॉमिक सिचुएशन। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ईयरफोन। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, ईयर और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना फोन। तो ईयरफोन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज सरप्राइज्ड। तो देखो सरप्राइज्ड का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सरप्राइज्ड का सिमिलर वर्ड हो जाएगा वांडरिंग। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है इस तरह से, वांड और डे और उसके बाद में रेड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो। ये प्रश्न नंबर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देख सकते हो। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया। अब 5 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो देखो होट का अपोजिट आपको बताना है। तो देखो ये तो सिंपल है, होट का अपोजिट वर्ड क्या आ जाएगा, कूल आ जाएगा। तो ये तो आप सब लोग लिख ही लोगे। अब उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 2 में जो होगा ना, इस प्रकार का एक और पैसेज पूछा जाएगा, चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर फेव रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेना, ये आपका दूसरा पैसेज है। आप चलो दूसरे पैसेज के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मार्वेलियस एडवेंचर फॉर ए चाइल्ड विल बी। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी। तो देखो पहले का तो राइट आंसर आपको सी लगा लेना है। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर भी आपका सी आ जाएगा। तो इसको यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ओल्ड एज। ठीक है ना, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, व्हाट हैपन इफ ए चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को आप स्वयं अपने हिसाब से देख लेना। सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि अपने पेपर में से आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 5वें का आंसर भी आप स्वयं देख लेना।
मैं आपको छठे नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, जिसमें कि पूछा गया विच एज हैज़ ऑलवेज बीन टॉप एट द एज वर्स्ट एज टू बी। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा ओल्ड एज। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, ओल्ड एज इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये लिख देना है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सातवें नंबर का, व्हाट विल हैपन व्हेन ए यूथ ब्रेक द ऑल लॉ ऑफ सोसाइटी। तो देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ही माई गो टू प्रिसन। तो देखो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है, ही और उसके बाद में माई और उसके बाद में गो और उसके बाद में टू और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना प्रिसन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप सब लोगों को यहाँ से ये लिख लेना है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज अमेजिंग। तो देखो अमेजिंग का सिमिलर वर्ड क्या होगा आपको बताना है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख लेना मार्वेलस, मार्वे और उसके बाद में लस, अस का राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मार्वेलस लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 जो कि पूछा गया है, देख सकते हो, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पेसेज। तो देखो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विजडम। क्या लिखोगे यहाँ पर, इंसेनिटी का क्या आ जाएगा, विजडम, यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन के आंसरों को लिख लेना है। और उसके बाद में देखिएगा सेक्शन बी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सब लोग सेक्शन बी को भी देख लीजिएगा। सेक्शन बी में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हो यहाँ पर, इमेजिंग दैट यू आर ए कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यानी कि आप अपने स्कूल की वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हो और यू वांट टू टेक ए पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट इन द महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर। ठीक है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू टेक द पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि आप अपने स्कूल के कैप्टन हो और आपको एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अपने प्रिंसिपल से परमिशन मांगनी है। देखो इसके बारे में भी आप लोग लिख देना। और उसके बाद में देखो आगे यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा। लगभग आपका पेपर सेम सेम इसी प्रकार का होगा जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ये आपके पेपर का सेक्शन सी दिया गया, चूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब। तो देखो इनमें से करेक्ट वर्ब आपको चुननी है। तो देखिएगा इसमें आपका क्या आ जाएगा, आई गो टू जयपुर यस्टरडे। देखो इसमें आपका वेंट आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें गोई आएगा, सॉरी वेंट नहीं आएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वाले को, इसको भी आप लोग इस प्रकार से इनको हल कर लेना। सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक के आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो होगा ना, उसमें आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, 9 को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लें। और 10 के बाद में क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप लोग इनको पढ़ समझ सकते हो। सेक्शन डी है। देखो यहाँ पर आपको ये दिया गया पूरा का पूरा पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलो। देखो मैरिज गिफ्ट आर द मीनिंगलेस विदाउट दैट स्वीट ब्रेड नो। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेना। उसके बाद में ये यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना। टोटली आपका पेपर होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।